लॉ के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू राइट टू नो are correct? Right to know in India can be traced to Article 19 of the Constitution of India. Next, that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself. कोई भी किसी भी पर्सन एक्यूज्ड को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या विटनेस बनने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये उसका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, double jeopardy means no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। कोई भी व्यक्ति किसी एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं पा सकता। नेक्स्ट, X was dismissed from the service as a result of the finding of a departmental inquiry by the competent authority. He was prosecuted under provisions of the Prevention of Corruption Act 1988. Whether this tantamount to double jeopardy as envisaged under Article 20 Clause B. It is not double jeopardy as the departmental proceedings operate on a different plane and not prosecution। ये दोनों के प्रिवेंशन करप्शन एक्ट अलग है और जो उसके ऊपर केस चल रहा था वो अलग है, ये इसलिए डबल जेपार्डी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट, पहले ये बता देती हूँ। नार्को एनालिसिस होता है कि लाई डिटेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, इसे झूठ बोलने की उसकी तरह। इसमें मेडिसिन से अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में बीपी टेस्ट, स्ट्रेस लेवल, पल्स रेट वगैरह से ये आइडिया लगाया जाता है कि क्रिमिनल किस टाइप का है या क्या सोच रहा है। एंड ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन प्रोफाइल test conducted against will of the person subjected to such tests violates his right protected under Article 20 Clause 3 and right to personal liberty protected under Article 21 of the Constitution of India was held by the Supreme Court in which of the following cases? Salvi and others के केसेस में ये हेल्ड किया था कि इन सब तरीक़ों को कोई किसी की इच्छा के बिना ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। ये अंडर आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्टेड है। सेल्वी के केस में सेल्वी का एक छोटा सा केस है। ये सिंगर थी और ये अपने हस्बैंड मोहन से ज़्यादा सक्सेसफुल थी, तो वो बहुत जेलस था उससे। तो ये सेल्वी अपनी मदर की डेथ के बाद अपने हस्बैंड को छोड़कर अपनी मदर के घर में रहने चली गई थी। इसके लिए कोई क्रिमिनल अपील हुई थी, उसमें ये हेल्ड किया गया था। Consider the following statements. Article 20 of the Constitution of India provides that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। ये वो ये कि किसी एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, 2 बार नहीं। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी अपने खिलाफ कोई विटनेस नहीं बन सकता अपने ही केस में। Which of the following set is said to be the golden triangle of Indian Constitution? Article 14, 19 and 21 को golden triangle कहा जाता है। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच,
एंड 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आर्टिकल 14, 19 and 21 has no watertight compartments, rather they are closely connected and except enjoyment at one another cannot be fulfilled was held in मेनका गांधी केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पाया गया। हालांकि ये अलग अलग हैं तीनों आर्टिकल, लेकिन फिर भी इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट मेनका गांधी के केस में इनका पासपोर्ट रोक लिया गया था बाहर जाने के लिए। On proclamation of emergency under Article 352, the President has power to suspend the fundamental rights except the rights secured by। इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी ख़त्म कर दे, लेकिन 20 एंड 21 आर्टिकल के राइट्स इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट In which of the following cases the Supreme Court held that strike by lawyers is illegal and unethical and it infringes fundamental rights of litigants for speedy trial? एडवोकेट्स जो लॉयर्स जो इलीगल जो स्ट्राइक करते हैं वो इलीगल है और लोगों के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं। ये लिली थॉमस BL वाधवा के केस में BL वाधवा के वधेरा के केस में हेल्ड हुआ था। Which of the following fundamental rights cannot be suspended during the period of proclamation of emergency? Protection of life and personal liberty under Article 21। इमरजेंसी में ये राइट सस्पेंड नहीं होता। Right to life does not include right to die was held in the case of ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ज्ञान कौर अपने लिए राइट टू डाई मांग रही थी पर उनको नहीं मिला। राइट टू लाइफ है लेकिन राइट टू डाई नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय unpolluted air and water was made in one of the following cases: Rural Litigation and Entitlement Kendra Dehradun versus State of Uttar Pradesh। Next, the word procedure established by law in Article 21 means a law which is reasonable, just and fair। Next, the scope of expression procedure established by law occurring in Article 21 was expanded in the case of Menka Gandhi versus Union of India। Next, the protection of life and personal liberty under Article 21 is available to any person। Next, in which of the following cases it is held by Supreme Court that Article 21 is controlled by Article 19। मेनका गांधी के केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो आर्टिकल 21 है वो आर्टिकल 19 से कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट, in which of the following cases the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology Act 2000 श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में? द फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स judges in India can question the fairness of validity of an undue law। कि जजेस किसी भी अनड्यू लॉ के विषय में उसकी वैलिडिटी के विषय में क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ़ इन देयर ओपिनियन इट इज़ अनजस्ट, अगर उनकी ओपिनियन में ये कोई अन्याय है या किसी नेचुरल लॉ को वायलेट करता है। नेक्स्ट, Which one of the following is the correct statement? The right of personal liberty, right to privacy is a fundamental right, is implicit in
द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट है वो इसमें पर्सनल लिबर्टी में है। Arrange the following decisions of a Supreme Court on fundamental rights related to personal liberty in the correct chronological sequence। मतलब किस सन के हिसाब से पहले कौन सा होता है। ए के गोपालन का 1967 का केस है, एडीएम जबलपुर का 77 का और मेनका गांधी का 78 का। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट emanating from right to life and personal liberty under Article 21। Next, Article 21A, right to education to all children of the age of 6 to 14 years has been inserted in the Constitution by 86th Amendment Act में। Next, as per Article 21A, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years। Next, safeguards against the arrest and detention are provided under which article of the Constitution of India? Article 22 में अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट जो सेफगार्ड्स हैं उनके विषय में बताया गया। जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी कैदी को या किसी बंदी को प्रेजेंट करना होगा। The rights given under clause 1 and 2 of Article 22 of the Constitution of India are not available to both a person arrested for the offense of rape, an alien enemy, a person detained under preventive detention law। बी और सी में ये राइट नहीं मिलेगा। एन एलियन एनिमी, ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के एक्ट में ही चला जाएगा। और ये थैंक्स।